राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ श्री सूक्तम डिवाइन एस्ट्रो चैनल पर। आज हमारे साथ है एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर श्री योगेश गुप्ता जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अपर्णा। सर, एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक रिकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। आज हम इनसे शनि की साढ़े साथी के बारे में बात करेंगे। सर, अक्सर ऐसा बोला जाता है और लोगों का ऐसी भ्रांति होती है कि उनके मन में रहता है कि शनि की साढ़े साथी आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अपर्णा, तुमने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। लोग साढ़े साथी से बड़े परेशान रहते हैं कि साढ़े साथी पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि साढ़े साथी होती क्या है। जब भी जन्मकालीन चंद्रमा से शनि देव गोचर में घूमते हुए 12वें भाव में आते हैं तो साढ़े साथी स्टार्ट होती है। और जब वो जन्मकालीन चंद्र राशि से दूसरे भाव में आते हैं तो साढ़े साथी समाप्त होती है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले लीजिए कि मान लीजिए किसी की मकर राशि है तो शनि देव जब धनु राशि में आएंगे तो उस बंदे की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी। और जब शनि देव कुंभ राशि से बाहर जाएंगे तो साढ़े साथी समाप्त होगी। यहाँ पे एक दूसरा मत भी चलता है कि जन्मकालीन चंद्रमा से शनि देव जब 45 डिग्री पहले आते हैं तो साढ़े साथी स्टार्ट हो जाती है। और जन्मकालीन चंद्रमा से जब शनि देव 45 डिग्री दूर चले जाते हैं तो साढ़े साथी समाप्त हो जाती है। तो मैं दूसरे मत को ज्यादा मानता हूं। तो उस मत के हिसाब से सबकी साढ़े साथी पर्टिकुलर एक ही दिन से शुरू नहीं होती, सबका टाइम अलग पीरियड होता है। अगर आप देखोगे जगह जगह लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि आज सबकी साढ़े साथी स्टार्ट हो गई। जैसे अभी अप्रैल 2022 में जब शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि जी अभी सभी मीन राशि वालों की साढ़े साथी स्टार्ट हो गई है। तो डिग्री बेस पे सबकी अलग मानी जाएगी। और दूसरा जो साढ़े साथी से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूंगा कि साढ़े साथी सबका बुरा करने नहीं आती। साढ़े साथी आपको बहुत कुछ कई बार अच्छा देने भी आती है। और ये सारा का सारा जो है ना कर्म पे डिपेंड है कि आपने इस जन्म में और पिछले जन्म में क्या कर्म करे। नवग्रहों में शनि देव को न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। तो हमारे जो भी कर्म है अच्छे या बुरे, उसका जो भी इम्पैक्ट मिलेगा हमें साढ़े साथी में मिलेगा। बेसिकली 30 साल के अंदर साढ़े साथी एक बार आती है, 7.5 साल के लिए। तो अगर हम एवरेज लाइफ किसी की भी 100 साल पकड़ लें तो मैक्सिमम तीन बार आएगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूंगा कि मोरारजी देसाई जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके, उनके जीवन काल में साढ़े साथी 3 बार आई। और जब पहली बार आई तो वो मुंबई के कमिश्नर बन गए। और जब दूसरी बार आई तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और तीसरी बार में उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो साढ़े साथी आपको बहुत कुछ अच्छा देने भी आती है। साढ़े साथी शनि देव चंद्रमा पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। और शनि देव क्या है, एक हार्ड टास्क मास्टर है। वो आपसे काम लेना चाहते हैं। तो अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं तो वो आपको राजा की तरह आपसे काम लेंगे। आपने बुरे कर्म कर रखे हैं तो फिर उस हिसाब से उसका आपको फल मिलेगा। तो ये है साढ़े साथी। तो देखिए, कितने सुंदर तरीके से सर ने हमें शनि की साढ़े साथी के बारे में बताया है कि शनि की साढ़े साथी हमेशा बुरी ही नहीं होती, इसके मिले जुले फल भी होते हैं। जैसा इंसान का कर्म होता है वैसे ही उसको फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आपके ऊपर भी साढ़े साथी चल रही है और आप इससे संबंधित कुछ परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर, मैंने कहीं कहीं मूर्ति निर्णय के बारे में भी लोगों से सुना है। क्या आप बता सकते हैं कि मूर्ति निर्णय का क्या अर्थ होता है और शनि की साढ़े साथी में इसका क्या महत्व है? देखिए, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि साढ़े साथी के पीरियड को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 2.5-2.5 साल के पीरियड में। तो आपका साढ़े साथी का जो पीरियड है वो सारा का सारा एक जैसा नहीं जाएगा। 2.5 साल एक जैसे जाएंगे, फिर अगले 2.5 साल एक जैसे जाएंगे, फिर अगले 2.5 साल। तो हमें मूर्ति निर्णय में क्या होता है कि हमें पाया डिसाइड करना होता है कि आपका कौन से पाए में शनिदेव आए हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जन्मकालीन चंद्रमा से जो गोचर में चंद्रमा चल रहा है वहां पे क्या पोजीशन है। मान लीजिए 1-6-11 की पोजीशन है तो वो हम स्वर्ण का पाया मानेंगे। और अगर 4-8-12 में है तो उसे हम लोहे का पाया मानेंगे। तो टोटल 4 तरह के पाए होते हैं। एक होता है स्वर्ण का, एक होता है सिल्वर का, एक होता है कॉपर का और एक होता है अपना लोहे का। तो स्वर्ण का पाया सबसे उत्तम माना जाता है कि शनि की साढ़े साथी अच्छी जाएगी। और लोहे का पाया सबसे बुरा माना जाता है। तो इसलिए मूर्ति निर्णय करना बहुत जरूरी है। शनि की साढ़े साथी का फल कैसा मिलने वाला है ये जानने के लिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को मूर्ति निर्णय के बारे में बिल्कुल पता लग गया है कि क्या मतलब होता है मूर्ति निर्णय का और इसका क्या महत्व है शनि की साढ़े साथी में। इससे संबंधित शनि की साढ़े साथी से संबंधित यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब साढ़े साथी की शुरुआत होती है तो उस समय व्यक्ति की कौन सी दशाएं चल रही है, क्या इसका भी इससे कुछ रिलेशन है? देखिए, दशाओं का तो हमेशा ही हर एक की कुंडली में रिलेशन होता है, और जब शनि की साढ़े साथी स्टार्ट होती है तो आपको दोनों को इकट्ठे उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखने हैं कि दशा अच्छे ग्रहों की कुंडली के हिसाब से चल रही है और बाई चांस शनि भी आपकी अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, साढ़े साथी में आपको बहुत कुछ देने आए हैं, तो आदमी तो प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लेकिन अगर मान लीजिए दशा भी खराब चल रही है और साढ़े साथी भी, शनि की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, शनि भी बड़ा आपको आपके कर्मों का फल देने आए हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ये काफी हद तक एक स्ट्रगल का पीरियड हो सकता है। तो वो हर एक कुंडली के हिसाब से कि आपकी कौन सी दशा चल रही है और शनिदेव कौन से भाव के स्वामी होके कहाँ बैठे हैं, ये देख के ही बताया जा सकता है कि आपका ये पीरियड कैसा जाएगा। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से सर ने हमें समझाया है, पर इससे रिलेटेड यदि आपकी और भी कोई शंका है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। सर, एक और प्रश्न भी उठा है दर्शकों के मन में कि शनि की साढ़े साथी के दौरान जो शनि का जो रत्न है नीलम, जिसे हम ब्लू सफायर के नाम से भी जानते हैं, क्या वो धारण किया जा सकता है? देखिए अपर्णा, मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि रतन तो जब भी आप धारण करते हैं उसका बेनिफिट आपको मिलता ही है, लेकिन रतन आपको तब धारण करना चाहिए कि वो पर्टिकुलर ग्रह जिस तरह रतन धारण कर रहे हैं वो अच्छे भावों का स्वामी होकर कुंडली में अच्छे भाव में बैठा हुआ है। तो शनि के साढ़े साथी के दौरान भी अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छे भाव के स्वामी होके अच्छी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं तो आप साढ़े साथी के दौरान बिल्कुल शनि का रतन धारण कर सकते हैं, नीलम को धारण कर सकते हैं और आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखिए सर ने हमारी कंफ्यूजन भी दूर कर दी है कि हम नीलम धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यदि पर इससे रिलेटेड आपकी और कोई शंका हो तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं उनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। सर, अगर हम आम भाषा में ये समझना चाहें कि किसी व्यक्ति की साढ़े साथी कैसी जाएगी तो उसको समझने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हम स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में समझाइए हमें। देखिए, फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करें तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेजर 5 फैक्टर्स आप डिसाइड देख सकते हैं। पहला तो जिसकी भी साढ़े साथी देखनी है उस व्यक्ति का लगन क्या है, दूसरा उस वक्त उसकी कौन सी ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, तीसरा जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मूर्ति निर्णय, और चौथा उसका अष्टक वर्ग में उस पर्टिकुलर राशि या भाव के कितने पॉइंट्स हैं, और पांचवा कि शनि देव जिस नक्षत्र में आए वो नक्षत्र उस व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा। तो इन 5 फैक्टर को देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि ये जो 7.5 साल का पीरियड है इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, इस पर्टिकुलर जातक के लिए कैसा जाएगा। सर, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि यदि उनके ऊपर साढ़े साथी चल रही हो तो वो कौन से उपाय अपना सकते हैं? देखिए अपर्णा, साढ़े साथी में किसको क्या उपाय करना है वो सटीक उपाय तो उसकी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है, लेकिन मैं सभी दर्शकों के लिए एक बेहतरीन उपाय बताना चाहूंगा। देखिए क्या है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और साढ़े साथी के दौरान शनि देव आपके मन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, तो मंत्रोच्चारण से बढ़िया चीज कोई नहीं है। तो शनिदेव 3 शक्तियों को सबसे ज्यादा मानते हैं, एक भोलेनाथ को, एक हनुमान जी को और एक श्री कृष्ण भगवान को। तो जो भोलेनाथ के उपासक हैं वो डेली नित्य 108 बार ओम नमः शिवाय पढ़ सकते हैं या कोई और मंत्र भोलेनाथ का पढ़ सकते हैं। और हनुमान जी को तो शनि देव ने वचन दे रखा है कि आपके भक्तों को मैं परेशान नहीं करूंगा, तो हनुमान जी के जो भक्त हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ें या ओम हम हनुमते नमः का 108 बार जाप करें। और श्री कृष्ण भगवान जो शनिदेव के आराध्य देव हैं, इनका आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ें तो शनिदेव बड़े खुश रहेंगे आपसे। और इन साढ़े साथी के दौरान, इस पीरियड के दौरान आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आपकी काफी हद तक परेशानियां दूर हो जाएंगी। सर, मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज सर ने हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारी प्रदान करी शनि की साढ़े साथी के बारे में, और आज मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों के भी बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं जो इस वीडियो को देखकर दूर हो गए होंगे। यदि आप में से भी कोई दर्शक पर्सनली अपनी कोई कुंडली बनवाना चाहता है आचार्य जी से, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।
धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।